नमस्कार, स्वागत है। आप देख रहे हैं मीडिया छत्तीसगढ़। वक्त हो चुका है आज छत्तीसगढ़ की दिन भर की खबरों को जानने का, तो आइए एक नजर डालते हैं खबरों पर फटाफट अंदाज में। तेलीबांधा चौक पर बनेगा प्रदेश का सबसे लंबा फ्लाईओवर। राजधानी की 3 चौराहों पर घटेगा ट्रैफिक। तेलीबांधा चौक पर 3 किलोमीटर लंबे फ्लाईओवर का निर्माण किया जाएगा। यह फ्लाईओवर तेलीबांधा चौराहे के अलावा वीआईपी तिराहा और अग्रसेन धाम चौक के ऊपर से गुजरेगा। यह राज्य का सबसे लंबा फ्लाईओवर होगा। मंत्रालय में बुधवार को हुई उच्च स्तरीय बैठक में बीते 3 सालों से चल रहे फ्लाईओवर प्रोजेक्टों को मंजूरी दी। इस पर करीब 485 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। पहले फ्लाईओवर केवल तेलीबांधा चौक के ऊपर से बनाया जाना था, लेकिन फ्लाईओवर के वीआईपी तिराहे के पास समाप्त हो रहा था। इससे वीआईपी तिराहे का प्रभावित होने वाले ट्रैफिक को देखते हुए इसकी लंबाई बढ़ाई गई है। फर्जी लोन एप्स की कार्रवाई कर रही है लिस्टिंग। इधर बड़े एक्शन की तैयारी में सरकार। लगातार बढ़ रहे ऑनलाइन फ्रॉड को लेकर केंद्रीय बैंक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सतर्क है। इसे रोकने के लिए समय समय पर प्रभावी कदम भी उठाए जा रहे हैं। अब इसी कड़ी में आरबीआई ऑनलाइन स्टोर से फर्जी लोन एप्स को हटाने के लिए एक अहम नियम बनाने जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक भारतीय रिजर्व बैंक ने लोन एप्स की एक नई सूची बनाई है, जिसे जल्द ही सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय को भेजा जाएगा। बताया जा रहा है कि सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय उसी सूची के आधार पर गूगल और एप्पल से भी कार्रवाई करने को कहेगा। जर्जर भवन में भविष्य गढ़ रहे हैं नवनिहाल। बलरामपुर में 3 साल से एक ही कमरे में हो रही है पढ़ाई। अभिभावक बोले कोई नहीं सुन रहा है। बलरामपुर के शासकीय प्राथमिक शाला संतोषी नगर की हालत जर्जर है। पंचायत भवन से 1 से कक्षा 5वीं के बच्चे बैठकर पढ़ने को मजबूर है। स्कूल की दीवारें कभी यहाँ पर ढह सकती है, लेकिन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है, जिससे अभिभावकों में नाराजगी देखने को मिल रही है। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक अपेक्स में निकली बम्पर वैकेंसी। असिस्टेंट मैनेजर समेत 407 पदों पर होगी भर्ती। छत्तीसगढ़ में एक बार फिर से बेरोजगार युवाओं के लिए सुनहरा अवसर है। राज्य सहकारी बैंक मर्यादित ने कुल 23 पदों के लिए भर्ती निकाली है, जिसमें कनिष्ठ प्रबंधक, उप प्रबंधक, सहायक प्रबंधक व अन्य पदों पर भर्ती होगी। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसके लिए आप 14 अक्टूबर तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। बता दें कि इसके लिए व्यापम ने 29 अक्टूबर को परीक्षा आयोजित की है। वहीं दूसरी ओर इस माह भी अपेक्स बैंक में फील्ड ऑफिसर, उप प्रबंधक, कार्यालय सहायक, सामान्य सहायक, समिति प्रबंधक व अन्य 407 पदों के लिए वैकेंसी निकाली है, जिसके लिए 23 सितंबर तक आवेदन प्रक्रिया जारी, यानी आज लास्ट है। इसलिए यहाँ पर परीक्षा 15 अक्टूबर को आयोजित की जाएगी। अधिक जानकारी के लिए आप व्यापम की वेबसाइट www.व्यापम.cgstate.gov.in पर जाकर संबंधित जानकारी ले सकते हैं। सीएम बघेल ने 26 सितंबर को बुलाई कैबिनेट की बैठक। इन मुद्दों पर किया जा सकता है फैसला। सीएम भूपेश बघेल ने 26 सितंबर को मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई है। बैठक 12 बजे से सेम हाउस में होगी। इस बैठक में न्याय योजना का तीसरी किस्त का भुगतान फैसला लिया जा सकता है। सीएम बघेल ने राजीव न्याय योजना तीसरी किस्त का भुगतान इसी माह करने की घोषणा की थी। इसके अलावा महिला समृद्धि सम्मेलन में बेरोजगारी भत्ता की एक किस्त जल्द जारी करने का ऐलान किया था। कैबिनेट में 2 प्रस्ताव पर मुहर लग सकती है। जांजगीर में बस ने बाइक को 50 मीटर तक घसीटा। 2 युवकों की मौके पर मौत। टक्कर मारने के बाद भाग निकला ड्राइवर। जांजगीर चांपा जिले में तेज रफ्तार सवारी बस ने बाइक सवार 2 युवकों को टक्कर मार दी, जिसके बाद बाइक को 50 मीटर तक सड़क पर घसीटा भी गया। हादसे में 2 युवकों की मौके पर मौत हो गई। वहीं बाइक को घसीटने के बाद ड्राइवर मौके से फरार हो गया। मामला सियूरी नारायण थाना इलाके का है, जहां हरौद रोड बस स्टैंड के पास यह हादसा हुआ है। इसमें एक युवक गंभीर रूप से घायल भी हुआ, जिसे बिलासपुर रेफर किया गया है। बस्तर संभाग में 1 अरब 47 करोड़ का बिजली बिल बकाया। सबसे ज्यादा सरकारी विभाग का बिल बकाया नोटिस के बाद भी नहीं कर रहे हैं भुगतान। बस्तर संभाग के 7 जिलों के बिजली उपभोक्ताओं पर करीब 1 अरब 47 करोड़ रुपए का बिजली बिल बकाया है, जिसमें सबसे अधिक 85 करोड़ शासकीय विभाग पर बकाया शामिल है। शासकीय विभाग नोटिस जारी करने के बाद भी बकाया भुगतान करने में कोई रुचि नहीं दिखा रहे हैं। इसके कारण विभाग का बकाया बढ़ता जा रहा है। तालमेट लाइन काउंटर की सीबीआई जांच करने की मांग। सर्व आदिवासी समाज बोला, पुलिस ने जिन्हें गोली मारी वे ग्रामीण अफसरों ने बताया था इनामी नक्सली।
सुकमा जिले के तालमेटला में हुए इनकाउंटर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। सर्व आदिवासी समाज ने इस इनकाउंटर को फर्जी बताते हुए न्यायिक और सीबीआई जांच करने की मांग की है। उधर गांव में ग्रामीणों का आंदोलन भी जारी है। पुलिस अफसरों ने यहां पर मारे गए दोनों युवकों को 1-1 लाख रुपए का इनामी यहां पर घोषित किया था। वहीं सर्व आदिवासी समाज के सदस्य हुंगाराम मरकाम ने कहा कि पुलिस ने गाँव की यहाँ पर 2 युवक रवादेव और साथी सोड़ी कोकोसा को उठाया है, फिर उन्हें जंगल ले जाकर गोली मार दी। उन्होंने कहा कि इस मामले के संबंध पर मुख्यमंत्री के नाम एसडीएम को ज्ञापन भी सौंपा गया है। यदि मांग जल्द पूरी नहीं हुई तो बड़ा आंदोलन किया जाएगा। आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस हुई अलर्ट। ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगाई गई 50 चाकू छुरी सहित 2 एयर पिस्टल किए जब्त। जांजगीर चांपा के एसपी ऑफिस में एडिशनल एसपी अनिल सोनी और अर्चना झा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगाई गई 50 चाकू छुरी को जब्त करने की जानकारी दी। साथ ही 2 एयर पिस्टल को भी जब्त किया गया। दरअसल आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पुलिस अलर्ट पर है और ऑनलाइन शॉपिंग साइट से मंगाई गई चाकू छुरी के साथ ही एयर पिस्टल को जब्त करने के लिए पुलिस ने कंपनी से जानकारी ली है। एक कॉल पर शिकायतों का समाधान। हेल्पलाइन नंबर पर सबसे अधिक जुआ, सट्टा, पारिवारिक विवाद, अवैध शराब की शिकायतें। बेमेतरा में पुलिस समाधान हेल्पलाइन नंबर 9479257558 के जरिए लोगों की समस्याओं का निराकरण किया जा रहा है। ये हेल्पलाइन नंबर उन लोगों के लिए बेहतरीन साबित हुई है जो थाने में आकर सार्वजनिक रूप से शिकायत नहीं करना चाहते। आम लोगों को पुलिस से जोड़ने और समस्याओं के निराकरण के लिए समाधान सेल का भी गठन किया गया है। इस नंबर पर कोई भी व्यक्ति या तक कि बच्चे भी अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। इस नंबर पर कभी भी अपनी शिकायत गोपनीय तरीके से दर्ज कराई जा सकती है। आपको नीचे डिस्क्रिप्शन पर यह हेल्पलाइन नंबर मिल जाएगा। भीषण सड़क हादसे में 2 दोस्तों की मौत। अंबिकापुर बनारस मार्ग पर पेड़ से टकराई कार, गाड़ी के उड़े पर खच्चे, कड़ी मशक्कत के बाद निकाली गई लाश। अंबिकापुर बनारस स्टेट हाईवे पर शुक्रवार की दोपहर तेज रफ्तार कार अनियंत्रित पेड़ से जा टकराई। इस हादसे में 2 दोस्तों की मौके पर ही मौत हो गई। दोनों युवक एक ही गाँव के थे। वहीं यहाँ पर प्रतापपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गोंदा और यहाँ पर दुर्ती गाँव का मामला है। बालोद में ग्रामीणों ने किया प्रदर्शन, पद का दुरुपयोग करते हुए 9 जगहों पर कब्जा, राजनीतिक संरक्षण का आरोप। बालोद जिले के ग्राम मुजगहन के सभी ग्रामीण ग्राम पटेल के खिलाफ शिकायत लेकर कलेक्ट्रेट के सामने लगभग 3 घंटे प्रदर्शन किया। ग्रामीणों का आरोप है कि ग्राम पटेल मोहम्मद हनीफ द्वारा पटेल जैसे संवैधानिक यहाँ पर पद पर रहते हुए अपने पद का दुरुपयोग करते हुए 9 जगहों पर अवैध रूप से कब्जा कर लिया गया है। जमीन को बेच भी दिया गया। इस दौरान शासन और ग्रामीणों के बीच जमकर तनातनी भी हुई है। चलती स्कूल वैन में आग लगने से बच्ची झुलसी, पेट्रोल पाइप फटने से हादसा। 7 स्टूडेंट को लेकर जा रही थी। बिलासपुर में शुक्रवार सुबह चलती स्कूली वैन में आग लग गई, जिससे वैन में सवार एक छात्रा झुलस गई है। उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। वैन में 7 बच्चे सवार थे। सभी को बाहर निकालकर ड्राइवर फरार हो गया। घटना तखतपुर थाना क्षेत्र की है। डेंगू ने बढ़ाई चिंता, एक दिन में मिले डेंगू के 9 मरीज, स्वास्थ्य विभाग का अलर्ट जारी। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। डेंगू के 9 मरीज मिले हैं। इस मामले में शहरी क्षेत्र में सबसे ज्यादा मरीजों की पहचान हुई है। जिले में अब तक डेंगू के 67 मरीजों की पहचान हो चुकी है। डेंगू के बढ़ते आशंका से प्रभावित क्षेत्रों में सर्वे किया जा रहा है। वहीं डेंगू के बढ़ते प्रकोप को देखते हुए स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी कर दिया है। उफनते नाले में रेस्क्यू का देसी जुगाड़। बलौदाबाजार में लोगों ने जाल की बनाई रस्सी, बहते ट्रक से बचाई महिला और बच्चों की जान। बलौदाबाजार जिले में एक ट्रक कौवाडीह नाले में बह गया। लवन खरतोरा मार्ग पर पुल के ऊपर से पानी बह रहा था, लेकिन इसके बाद भी ड्राइवर ने उफनते नाले में ट्रक उतार दी। स्थानीय लोगों ने जाल नुमा रस्सी बनाकर किसी तरह से लोगों की जान बचाई। बेमेतरा में हादसा, ट्रक ने मजदूरों से भरी ट्रैक्टर को मारी जबरदस्त टक्कर, 2 की मौत, 10 गंभीर। बेमेतरा जिले के बीजागोड़ गांव में एक तेज रफ्तार ट्रक ने ट्रैक्टर को जबरदस्त ठोकर मार दी। इससे ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गई, जिससे ट्रैक्टर में सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं 10 लोग घायल हो गए। घटना की सूचना पाकर पहुंची पुलिस ने मर्ग कायम कर जाँच पड़ताल शुरू कर दी है। यह पूरा मामला साजा थाना क्षेत्र का है।
3 लाख में बेटे की हत्या की सुपारी। 4 शादी करने वाला बाप अपने बेटे की दूसरी शादी से था नाराज। किराए के किलर ने रेता गला। गरियाबंद में एक बाप ने अपने ही जवान बेटे की हत्या के लिए सुपारी दे दी। इसके बाद बदमाशों ने साजिश के तहत युवक का चाकू से गला रेत दिया। गनीमत रही कि उसकी जान बच गई। खास बात यह कि 4 यहाँ पर शादियां करने वाला बाप अपने बेटे की दूसरी शादी से नाराज था। पुलिस ने यहाँ पर वारदात में शामिल दोनों यहाँ पर बदमाशों सहित युवक के बाप को भी गिरफ्तार कर लिया है। 8 अक्टूबर तक कैंसिल हुई इस रूट की फ्लाइट। टिकट बुक करने से पहले जान ले। दरअसल स्वामी विवेकानंद एयरपोर्ट रायपुर से प्रयागराज के बीच चलने वाली फ्लाइट 3 से 8 अक्टूबर तक बंद रहेगी। वायुसेना की स्थापना दिवस को देखते हुए फ्लाइट का संचालन बंद करने की सूचना सभी ट्रैवल संचालकों को भेजी गई है। टिकट बुकिंग को बंद कर दिया गया है। बताया जाता है कि स्थापना दिवस के अवसर पर प्रयागराज में एक बड़ा एयर शो होना है। 22 राइस मिलर को नोटिस। 126 केंद्रों पर 6,64,056 मीट्रिक टन धान का हुआ उपार्जन, नहीं जमा किया चावल। बेमेतरा में खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में बेमेतरा जिले के 126 उपार्जन केंद्र के माध्यम से समर्थन मूल्य पर कुल 6,64,056 मीट्रिक टन धान का उपार्जन किया गया। जिला खाद्य अधिकारी नितिन त्रिवेदी ने बताया कि जिले के समस्त उपार्जन केंद्रों से समर्थन मूल्य पर उपार्जित धान का जिले व साथ ही अन्य जिले बिलासपुर, रायगढ़, शक्ति, दुर्ग व रायपुर सहित राइस मिलर द्वारा कस्टम मिलिंग के लिए 9 मार्च 2023 तक संपूर्ण उपार्जित धान का 100% उठाव के विरुद्ध 89% चावल भारतीय खाद्य निगम एवं नागरिक आपूर्ति निगम में अब तक जमा नहीं किया जा चुका है। वहीं अभी भी यहाँ पर कस्टम मिलिंग के तहत करीब 20% चावल जमा किया जाना बाकी है। इस लापरवाही को देखते हुए कलेक्टर PS एल्मा ने ऐसे यहाँ पर 22 राइस मिलर जिनके द्वारा धान उठाव के बाद भी चावल जमा नहीं करने के कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। राजधानी रायपुर में छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 25 सितंबर से। खेल एवं युवा कल्याण विभाग द्वारा राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन 25 से 27 सितंबर तक राजधानी रायपुर में किया जाएगा। इसके लिए तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। खेल एवं युवा कल्याण विभाग के सचिव द्वारा इस संबंध पर सभी जिला कलेक्टरों को राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक 2023-24 के लिए प्रतिभागी दल को सम्मानित करने के लिए दिशा निर्देश दिए गए। वहीं राज्य स्तरीय छत्तीसगढ़िया ओलंपिक का आयोजन के संबंध में 24 सितंबर को यहां पर शाम 7 बजे सभी जिलों के दल मैनेजर एवं खेल अधिकारी की बैठक सरदार बलवीर सिंह जुनेजा इंडोर स्टेडियम में आयोजित की गई है। बैठक में विद्यावार प्रतिभागी मैनेजरों की सूची के साथ ही उपस्थित होना अनिवार्य है। रंगीन रोशनी से जगमगाया बस्तर का चित्रकूट वाटरफॉल। अब रात में भी पर्यटक देख पाएंगे। एशिया के नियाग्रा की खूबसूरती ट्रायल हुआ सक्सेसफुल। बस्तर के चित्रकूट वाटरफॉल की खूबसूरती अब पर्यटक रात में भी देख पाएंगे। यहां प्रशासन ने ट्रायल के रूप में कलरफुल लाइटें लगाई है, जिसका फोकस सीधे जलप्रपात पर है। रंगीन रोशनी के साथ ही एशिया के नियाग्रा फॉल के नाम से मशहूर इस जलप्रपात का नाइट यहां पर व्यू काफी रोमांचित कर रहा है। इस दिन खुलेंगे लिंगेश्वरी माई के पट। साल में सिर्फ एक बार देती है दर्शन। देश भर से पहुंचते हैं श्रद्धालु। कोंडागांव जिले के केशकाल घाटी साल में एक बार खुलने वाला मां लिंगेश्वरी मंदिर इस साल 27 सितंबर दिन बुधवार को खुलेगा, जिसका निर्णय मंदिर सेवा समिति के सदस्यों द्वारा लिया गया है। केशकाल विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत फरसगांव ब्लॉक के ग्राम झाटीबन आलोर के पहाड़ों के बीच एक गुफा में मां शिवलिंग के स्वरूप में लिंगेश्वरी माई विराजमान है, जहां हर वर्ष पूरे देश के सभी राज्यों से हजारों की संख्या में भक्त मन्नत की कामना के लिए दर्शन करने आते हैं। रेप केस में नेता प्रतिपक्ष का बेटा बरी। छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने की FIR खारिज। कहा शादीशुदा महिला को अविवाहित युवक कैसे दे सकता है झांसा। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल के बेटे पलाश चंदेल को हाईकोर्ट ने बड़ी राहत दी है। जस्टिस राकेश मोहन पांडे ने महिला के रेप अबॉर्शन के आरोप और पुलिस की FIR को खारिज कर आरोपों से बरी कर दिया। साथ ही कहा कि यहाँ पर 37 साल की एक शादीशुदा महिला को 27 साल का अविवाहित युवक झांसे में कैसे ले सकता है। एक आदिवासी युवती ने पलाश चंदेल पर रेप का आरोप लगाया और उसकी शिकायत पर पुलिस ने कार्रवाई शुरू की। पलाश की तलाश में पुलिस जगह जगह छापेमारी कर रही थी, जिसके बाद उसके यहां पर एडवोकेट हरि अग्रवाल के जरिए हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी लगाई। अप्रैल महीने में कोर्ट ने उसके आवेदन को स्वीकार कर लिया था। इसके बाद से यहाँ पर केस की सुनवाई चल रही थी। वहीं सुनवाई के दौरान पलाश के वकील हरि अग्रवाल ने हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत अर्जी के साथ ही FIR को झूठा बताते हुए
हुए रद्द करने की मांग रखी। तर्क दिया कि महिला शादीशुदा है जिसकी जानकारी आरोपी पलाश को थी। इसके बाद भी वह एक शादीशुदा महिला को शादी करने का झांसा कैसे दे सकता है। उन्होंने यहाँ पर कोर्ट को यह भी बताया कि महिला की सहमति से यहाँ पर 3 साल से दोनों के बीच दोस्ती थी। इस दौरान जो भी हुआ इसमें यहाँ पर महिला की पूरी सहमति थी। 37 साल की पढ़ी लिखी और समझदार महिला को 27 साल का युवक झांसा कैसे दे सकता है। महिला ने यह भी कहा कि उसकी यहाँ पर मर्जी के बिना गर्भपात कराया गया, जो संभव नहीं है। दरअसल यहाँ पर जांजगीर चांपा जिले के रहने वाली शिकायतकर्ता स्कूल टीचर ने बताया था कि साल 2018 में फेसबुक के माध्यम से पलाश से उसकी दोस्ती हुई थी। इसके बाद पलाश ने शादी का झांसा देकर लंबे समय तक उसका शारीरिक शोषण किया। महिला ने कहा कि लगातार शारीरिक शोषण से वह 2021 में गर्भवती हो गई थी, लेकिन पलाश ने धोखे से खाने में यह जो है गर्भपात की दवा खिला दी। तो दोस्तों ये थी आज की तमाम यहाँ पर बड़ी और ताज़ा खबरें छत्तीसगढ़ की। इसी तरह की और खबरों से अपडेट रहने के लिए मीडिया छत्तीसगढ़ चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें। चलिए दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।